हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग अच्छे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का वीडियो होने वाला है क्योंकि आज हम एनालिटिकल फार्मासिस्ट के बारे में बात करेंगे। भाई फार्मेसी के बाद काफी सारे स्कोप्स होते हैं, जैसे कि आप गवर्नमेंट सेक्टर की साइड देख लो, प्राइवेट सेक्टर की साइड देख लो, सेल्फ एम्प्लॉयड देख लो। जो लोग ये सोचते हैं कि फार्मेसी के बाद कोई करियर स्कोप नहीं है, मुझे नहीं लगता कि उनसे बेवकूफ कोई होगा। फार्मेसी के बाद मल्टीपल करियर ऑप्शंस है। सो एनालिटिकल फार्मासिस्ट बनने के लिए क्या करना होगा, कौन कौन से स्टेप्स आपने फॉलो करने पड़ेंगे। जो एनालिटिकल फार्मासिस्ट होते हैं या फिर बोल सकते हैं इनको एनालिटिकल केमिस्ट होते हैं, वो कहाँ पे काम करते हैं, इनकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और पे स्केल तो आपने देख ही लिया, लाखों तक कमा सकते हैं एनालिटिकल फार्मासिस्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज और लेबोरेटरीज में काम करके। टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, सबसे पहले यहां पे देख लेते हैं, एक सेकेंड। Analytical pharmacists use a diverse range of methods to investigate the chemical nature of substance। सबसे पहले ये देख लो कि इनका वर्क प्रोफाइल क्या होता है। कोई भी सब्सटेंस है जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में बनाया जा रहा है, या फिर आपने सुना होगा जब कहीं रेड वगैरह डलती है, जैसे कि वहां पे रेड डली है और कुछ केमिकल्स या कुछ ड्रग्स वहां पे हमें मिली है और वो ड्रग इंस्पेक्टर ने भेज दी है लेबोरेटरी, किसी भी सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी हो सकती है, स्टेट लेवल की हो सकती है, या फिर कोई भी प्राइवेट ड्रग लेबोरेटरी भी हो सकती है। तो वहां पे सैंपल उसका भेज दिया जाता है और जाने के बाद वहां पे उसकी टेस्टिंग होती है। अब वो टेस्टिंग कौन करता है? वो टेस्टिंग करता है एनालिटिकल फार्मासिस्ट। क्लियर हो रहा है? सेकेंड पॉइंट इज द एम is to identify and understand the substance and how it behave in different conditions। yes, मतलब कोई भी सब्सटेंस है वो डिफरेंट कंडीशंस में किस तरीके से बिहेव कर सकता है, उसको पूरी तरीके से एनालाइट करने का काम होता है एनालिटिकल फार्मासिस्ट का। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एनालिटिकल फार्मासिस्ट। देखिए, एनालिटिकल फार्मासिस्ट बनके तो आप बहुत पैसा अर्न कर सकते हैं, लेकिन इसके भी अंदर टाइप है। तो ऐसा तो नहीं बोल सकते कि स्कोप नहीं है फार्मेसी में। कौन कौन से टाइप्स हैं इसके, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रग फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट। ड्रग फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट का जो पार्ट होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, वहां पे आप वर्क कर सकते हो एज अ फार्मास्यूटिकल एनालिटिक। उसके बाद है नेक्स्ट केमिकल और फोरेंसिक एनालिसिस, जहां पे केमिकल और जो फोरेंसिक लैब्स होती हैं वहां पे भी आप एज अ ड्रग एनालिटिक काम कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है प्रोसेस डेवलपमेंट, जहां पे कोई भी प्रोसेस, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई न्यू प्रोसेस का डेवलपमेंट हो रहा है, वहां पे भी आप काम कर सकते हो रिसर्चेस के लिए, चेक करने के लिए कि कंपाउंड्स जो है प्रोसेस में जो केमिकल्स यूज हो रहे हैं वो कैसे हैं। ईच एंड एवरीथिंग को एनालाइज करने के लिए भी आपको वहां पे काम मिलेगा। तो ये भी एक अलग से क्या होता है, टाइप होता है एनालिटिकल फार्मासिस्ट का। नेक्स्ट आ जाता है प्रोडक्ट वैलिडेशन। प्रोडक्ट वैलिडेशन का मतलब क्या होता है? वैलिडेशन का मतलब क्या होता है? कंप्लीट तरीके से किसी भी प्रोडक्ट को हम क्या कर रहे हैं भाई, कंप्लीट तरीके से हम उसकी चेकिंग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि वैलिडेशन का मतलब मैं आपको बता देती हूँ। कोई भी प्रोडक्ट है ना, चेकिंग तो आप बोलोगे कि मैम सारे जितने भी ये फार्मास्यूटिकल एनालिस्ट हैं सारे ही चेकिंग कर रहे हैं, तो वैलिडेशन का मतलब क्या हुआ? एक प्रॉपर हमारे पास कोई क्या है, प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है क्या प्रेजेंट नहीं है, उसकी कंप्लीट एनालाइज करके एक डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना। एक चीज होती है मुंह से बोलना और दूसरी चीज होती है डॉक्यूमेंट पे उसे एज अ प्रूफ प्रेजेंट करना। तो वो होता है क्या भाई, प्रोडक्ट वैलिडेशन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्वालिटी कंट्रोल। किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी कंट्रोल क्यूसी डिपार्टमेंट होता है ना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, तो वहां पे भी आप एज अ फार्मास्यूटिकल एनालिटिक काम कर सकते हो। टॉक्सिकोलॉजी, व्हाट इज कॉल्ड टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी का मतलब क्या होता है? कोई भी केमिकल जब आपकी बॉडी के अंदर जाएगा और जाने के बाद अगर वो कोई भी एडवर्स इफेक्ट दे रहा है, कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट दे रहा है, तो उसकी कंप्लीट प्रोसीजर को चेक करना कि ये क्यों एडवर्स इफेक्ट दे रहा है और उसका एंटीडोट या फिर उसका एंटीजन किस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ये सारी चीजें भी फार्मास्यूटिकल एनालिटिक ही करता है और उसके टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट में भी बहुत बड़ा स्कोप होता है किसका, फार्मास्यूटिकल एनालिटिक का। ठीक है, तो ये इतने सारे टाइप भाई 6 तरीके से एक
फार्मास्यूटिकल एनालिस्ट जो होता है वो काम कर सकता है। तो ये काफी बड़ा स्कोप है आप लोगों के लिए। अब आ जाता है जॉब प्रोफाइल। भाई जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है? अब आप सोच रहे हो मैम ये आपने बता दिए, टाइप्स भी बता दिए, जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी ऑलमोस्ट मैं आपसे बता ही चुकी हूँ सारी की सारी। फिर भी फर्स्ट है यहाँ पे एनालाइजिंग सैंपल्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन कंपाउंड्स और क्वांटिटीज ऑफ कंपाउंड्स प्रेजेंट। यस, हमें क्या करना पड़ेगा भाई? एनालाइजिंग सैंपल्स, जितने भी सैंपल्स होते हैं उनको एनालाइज करने का काम जो एनालिस्ट होता है वही करता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि बहुत सारी टेक्निक्स को यूज करके एक फार्मास्यूटिकल एनालिस्ट काम करता है। जैसे कि वो कौन कौन सी टेक्निक्स है? HPLC हो गई, इलेक्ट्रो क्रोमेटोग्राफी हो गई, उसके बाद अल्ट्रावायलेट हो गया, स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई। ये सब टेक्नोलॉजी होती है जिनको यूज करके एक फार्मास्यूटिकल एनालिस्ट काम करता है। नेक्स्ट आ जाता है इंटरप्रेटिंग डाटा एंड मीटिंग स्ट्रिक्ट गाइडलाइन ऑन डॉक्यूमेंटेशन व्हेन रिकॉर्डिंग डाटा। ठीक है जी, इसका मतलब क्या होता है भाई? जो एक तरीके से बोल सकते हैं इस तरीके का डाटा, क्योंकि एनालिस्ट का काम कहाँ होता है? रिसर्चेज, जहां पे रिसर्च सेंटर्स होते हैं या लेबोरेटरीज में भी जहां पे रिसर्च का काम चल रहा होगा या कहीं पे कुछ चेक होने के लिए आया होगा, वहां पे एक फार्मास्यूटिकल एनालिस्ट का काम होता है। तो यहाँ पे जो पॉइंट दिया है आपको इंटरप्रेटिंग डाटा, इसका मतलब क्या होता है? इस तरीके से डाटा को प्रेजेंट करना है कि कल अगर कोई बंदा सामने वाला देख रहा है तो उसे कोई भी कंफ्यूजन ना हो, सारे पॉइंट्स उसके क्लियर हो, और उसके उस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर, वो पर्टिकुलर जो सब्सटेंस है उसके अंदर कितने डिफरेंट कंपाउंड्स प्रेजेंट है उनको पूरी तरीके से प्रेजेंट करना बोला जाता है इंटरप्रेटिंग डाटा। कि सामने वाला अगर कोई देखने लगे तो उसे कोई कंफ्यूजन ना हो, उसके लिए क्लियर हो कि इस पर्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर ये कंपाउंड्स प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद रिपोर्टिंग साइंटिफिक रिजल्ट्स, एकदम करेक्ट और साइंटिफिक, जो कि चीजें जेन्युइन है, प्रैक्टिकल है, वही डाटा आपको और वही रिजल्ट शो करना है। नेक्स्ट आ जाता है डेवलपिंग टेक्निक फॉर द एनालिसिस ऑफ ड्रग प्रोडक्ट एंड केमिकल्स। जो ड्रग प्रोडक्ट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, जो न्यू डेवलपमेंट होते हैं उनको भी इन्वेंट करने का काम करते हैं। वर्किंग कोलैबोरेटली इन क्रॉस फंक्शनल टीम, जितनी भी टीम होती है उनके साथ कोलैबोरेट करके ही काम आपको करना होगा। नेक्स्ट आ जाता है लेजिंग विद कस्टमर्स। लेजिंग का मतलब क्या होता है? मिलजुल के। ठीक है, मिलजुल के ही कस्टमर्स के साथ, स्टाफ के साथ और सप्लायर्स के साथ काम करना है। बी अवेयर ऑफ कीपिंग अप टू डेट विद हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज। यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने बोला कि जो भी बंदा फार्मास्यूटिकल एनालिस्ट बनेगा उसको अवेयर रहना है, अप टू डेटेड रहना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही है, ठीक है, इलनेस तो नहीं, कोई नई बीमारी तो नहीं आ रही है, कुछ ऐसे नए जो कोई भी ड्रग है उसका इन्वेंट तो नहीं हो रहा है। ये सारी चीजों का पता भी एक फार्मास्यूटिकल एनालिस्ट होता है वो रखता है। इसीलिए उसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं वो हायर करती हैं या फिर लैबोरेटरीज हायर करती हैं, राइट। उसके अलावा वैलिडेटिंग मेथड एंड इक्विपमेंट्स। वैलिडेटिंग का मतलब क्या होता है? ईच एंड एवरीथिंग उसके बारे में पता करना, सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स के थ्रू प्रेजेंट करना। ठीक है जी, चलिए उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे सैलरी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सैलरी। सब लोग अगर पढ़ रहे हैं, अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो किसके लिए? पैसे के लिए और सैलरी के लिए। तो सैलरी इसकी कितनी होती है? स्टार्टिंग सैलरी, अगर आप एज अ फार्मास्यूटिकल एनालिस्ट काम कर रहे हैं तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 50,000 55,000 से होगी और वो लाख 1.5 लाख तक भी जा सकती है। बिकॉज आप एकदम से डायरेक्ट तो फार्मास्यूटिकल एनालिस्ट बन नहीं जाओगे, पहले आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में काम करना पड़ेगा। जो साइंटिस्ट हैं उनसे आप बात करते रहिए, उनके टच में रहिए, क्योंकि यहाँ पे रिसर्च का जो पॉइंट है वो मेन आ जाता है। बट करियर स्कोप बहुत बढ़िया है। 50-55,000 से सैलरी स्टार्ट होगी। 2-3 साल भी अगर आपने प्रॉपर तरीके से R&D सेक्टर में काम कर लिया या क्वालिटी कंट्रोल में काम कर लिया और आपका मोटिव है कि मुझे फार्मास्यूटिकल एनालिस्ट ही बनना है, तो आप 100% बन जाओगे और बहुत अच्छा यहाँ पे मुकाम हासिल कर सकते हो। और आपकी जो नॉलेज है ना वो इतनी एनहांस हो जाएगी कि आप भी नहीं सोच सकोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है करियर गाइडेंस। अब आपके करियर के लिए मैं आपको कुछ गाइडेंस देना चाहूंगी, मेरी गाइडेंस, जो कि आप लीजिए और आपको बहुत यूजफुल भी होगी, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है? वर्किंग इन मल्टीडिसिप्लिनरी टीम इज कॉमन एंड इज कम्युनिकेटिंग विद साइंटिस्ट एंड कस्टमर्स बोथ
फ्रॉम बोथ विद इन एंड आउटसाइड द कंपनी। यस, आपको जितने भी एम्प्लॉयज हैं या फिर जहां पे भी आप काम कर रहे होंगे और साइंटिस्ट जो वहां पे होंगे उनसे आप टच में रहिए, बात करते रहिए। वो कंपनी के अंदर भी हो सकता है या फिर आउटसाइड द कंपनी भी हो सकता है, तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलती रहेंगी। ये मेरे सजेशन है आप लोगों के लिए अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हो, राइट। Second thing is at the start of your career, it's likely you will be predominantly lab based, but as you reach more senior level, you will work more in an office. देखो क्या होता है, स्टार्टिंग में जब फार्मास्यूटिकल एनालिस्ट आप बनते हो तो स्टार्टिंग में आपको लेबोरेटरीज में काम करना होगा, लेकिन जब आप थोड़े सीनियर हो जाओगे तो आपको अलग से प्राइवेट ऑफिस मिल जाएगा। उसके बाद जॉब्स आर वाइडली अवेलेबल थ्रू आउट द कंट्री एंड टेंड टू बी इन लार्ज localized centers. Research and development R&D work can be more commonly found in साउथ इंग्लैंड। यहाँ पे इन्होंने मेरे हिसाब से जो मैंने आपको बताया है कि क्या होता है, अगर कोई फॉरेन कंट्रीज भी हैं वहां पे भी क्या होता है भाई, R&D में जो बंदा काम कर रहा है वही मेनली आपका फार्मास्यूटिकल एनालिस्ट के रूप में आगे जाके फ्यूचर में काम करता है और उसी को लिया जाता है। उसके अलावा यू मे फाइंड द वर्क ओकेशनली स्ट्रेसफुल ड्यू टू टाइट deadline and pressure to solve problem as quickly as possible. Routine analysis can involve doing the same job for long period of time, although this is less likely at more senior level. स्टार्टिंग में जब आप जॉब पे जाएंगे, किसी भी जॉब में आप जाते हैं तो थोड़ा सा वर्कलोड ज्यादा रहेगा, आपके दिमाग पर प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि एक फार्मास्यूटिकल एनालिस्ट बनना या फिर किसी भी फील्ड में एनालिस्ट बनने का मतलब है कि आप रिसर्च फील्ड में जा रहे हैं। अब वहां पे आपको दिमाग पे जोर तो डालना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे आप सीनियर होते जाओगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे तो फिर वो लाइट हो जाएगा, ज्यादा वर्कलोड आपके ऊपर नहीं रहेगा। तो ये सारी चीजें आपको फेस करनी होगी, तो इससे आपको भागना नहीं है, मैं पहले से बता दे रही हूँ। नेक्स्ट आ जाता है typically travel within a working day and absence from home overnight are not that common. यहाँ पे बोला गया है कि ट्रैवलिंग हो गया या फिर ओवरनाइट काम करना, ये सारी चीजें इस फील्ड में नहीं होती है, मतलब मोस्टली नहीं होती है। अगर आपको कहीं ट्रैवल भी करना होगा तो विद इन 1 डे आप रिटर्न आ जाएंगे। ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं बेटा जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, राइट। तो इसमें ज्यादा हेडेक वाले जो काम है वो नहीं होंगे, बिकॉज आप एक ऐसे लेवल पे पहुंच रहे हो जहां पे साइंटिस्ट। ओके, सो ये थी सारी प्रैक्टिकल चीजें। आई होप आप अपने फ्यूचर में एनालिटिकल फार्मासिस्ट जरूर बनना चाहेंगे और आप इस सपने को साकार कर सकते हैं, बिकॉज हमारी एप्लीकेशन बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल पे हमारे टीचर्स हमारे सभी कोर्सेज के अंदर आपको यही सिखाते हैं कि भाई कैसे आप अपने बेसिक्स क्लियर करें, कैसे आप में टॉप करने की और जो आपका टारगेट है उसे हासिल करने की जिज्ञासा आएगी। डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस चलती हैं, हर एक सेमेस्टर की लाइव क्लास हमारी ऐप पे अवेलेबल है। बी फार्मा डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम की क्लासेस भी हमारी ऐप पे अवेलेबल है, आप जाके जरूर विजिट करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी हमारी एप्लीकेशन आपके लिए। वहां पे शॉर्ट्स का फीचर भी आपको मिल जाएगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है, जहां से आप अपने बहुत सारे टॉपिक शॉर्ट्स के थ्रू क्लियर कर सकते हैं, राइट डियर स्टूडेंट। Okay, then thank you so much for joining this video and watching this video from the end. Thank you so much students, thank you.